नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने किस प्रकार कालिया नाग का घमंड तोड़ा था और यमुना को दूषित होने से बचाया था। यमुना कालिया नाग के विषैले विष से दूषित हो रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। इस वीडियो के माध्यम से आप श्री कृष्ण लीला के अध्याय से अवश्य जानें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। एक दिन श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेल खेल में श्री कृष्ण से वो गेंद यमुना नदी के उस कुंड में चली जाती है जिसमें विशैला कालिया नागराज रहता था। तब सभी मित्रों के कहने पर श्री कृष्ण उस गेंद को निकालने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ की डाल पर चढ़कर नदी में कूदने लगते हैं। तभी सभी ग्वाले मिलकर उनको रोकने लगते हैं। अन्य गोकुलवासी भी वहां पहुंचकर उन्हें मना करते हैं कि नहीं, इस नदी में कालिया नागराज रहता है। लेकिन श्री कृष्ण उन सभी की बातों को न मानते हुए यमुना नदी में उस कुंड में छलांग लगा देते हैं और धीरे धीरे उस नदी में नीचे की ओर बढ़ते हुए कुंड के अंदर नागराज के द्वार तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण नागराज के द्वार तक पहुंचते हैं, उसकी रानियां श्री कृष्ण को कुंड के अंदर देखकर अचंभित हो जाती हैं और वो सभी मिलकर उसे कालिया नाग के क्रोध से बचकर वहां से चले जाने के लिए कहती हैं। परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं अपनी इच्छा से ही कालिया नाग को वहां से हटाने के लिए गए थे। वो कहाँ नागराज की रानियों की बात मानने वाले थे। श्री कृष्ण नाग रानी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। इससे नाग रानी में मातृत्व की भावना जाग जाती है। वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि बेटा, तू बहुत भोला है। कालिया नाग के क्रोध को तू नहीं जानता है। यदि नागराज जाग गए तो तुझे अपने विषैले विष से भस्म कर देंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनके जागने से पहले तू यहाँ से चला जा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नागराज से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इन्हीं कालिया नागराज ने संपूर्ण यमुना को दूषित कर रखा है, विषैला कर रखा है, जिसके कारण पूरा वृंदावन दूषित है। तभी अचानक कालिया नागराज जाग जाता है और एक बालक को अपने समक्ष देखकर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। श्री कृष्ण कालिया नाग से कहते हैं कि तुमने यमुना, जो हमारी अति प्रिय है, उनको बहुत दूषित कर लिया। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम हमारी शरण में आ जाओ और यमुना को छोड़कर कहीं और चले जाओ। लेकिन कालिया नागराज श्री कृष्ण की बात को नहीं मानता। कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने अलग अलग फनों के बीच जकड़कर अपने विष भरे दांतों से उन्हें काट कर मारने का प्रयास करता है। लेकिन श्री कृष्ण कालिया नाग को अपने चरणों के प्रहार से घायल कर देते हैं। कालिया नाग अंततः श्री कृष्ण के आगे हार मान लेता है। नागराज की पत्नी श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि उनके पति को क्षमा कर दें और नागराज कालिया भी श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है और श्री कृष्ण को ये वचन देता है कि वो यमुना जी को छोड़कर रमणक द्वीप पर चला जाएगा। कालिया नागराज श्री कृष्ण को बताता है कि किस कारण वो यमुना में छुपा हुआ है। दरअसल गरुड़ के भय के कारण वो अपनी पत्नियों के साथ यमुना में छिपा हुआ था। तब श्री कृष्ण कालिया नागराज से कहते हैं कि अब गरुड़ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर वो तुम्हें नमस्कार करेगा। वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण
कालिया नागराज से कहते हैं कि चलो अब उठो और हमें यमुना के बाहर ऊपर लेकर चलो। श्री कृष्ण नागराज कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए यमुना नदी से बाहर आते हैं। श्री कृष्ण को इस प्रकार कालिया नाग पर नृत्य करते हुए देख सभी गोकुलवासी अति प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम करते हैं। आकाश में सभी देवतागण भगवान की इस लीला को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। कालिया नागराज भगवान श्री कृष्ण को यमुना किनारे उन्हें छोड़ उन्हें यमुना में कभी दोबारा न आने का वचन देकर उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। मित्रों, जब कंस को श्री कृष्ण के द्वारा कालिया नागराज के फन पर नाचने की सूचना मिलती है, तब उसका ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि कहीं ये कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु तो नहीं। कंस अपने सलाहकार चारुणों से ये कहता है कि क्यों ना अपनी सेना ले जाकर गोकुल को भस्म कर दिया जाए। तब चारुण कंस को समझाता है, गोकुल के सारे लोग अब उस बालक कृष्ण को भगवान मानने लगे हैं, इसलिए हमारी सेना गोकुल का कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान के नाम पर जनता एक हो सकती है जिसका सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी तक उस बालक को मारने के हमारे सारे प्रयास विफल ही रहे हैं। जितने भी असुरों को हमने भेजा, प्रकार की तंत्र मंत्र विद्याओं से युक्त लोगों को हमने भेजा, वो भी उस श्री कृष्ण का कुछ नहीं हो सकता है कि ये वासुदेव और देवकी की ही संतान हो। तो हे महाराज, क्यों न हम वासुदेव और देवकी की गुप्त रूप से हत्या कर देते हैं और उनका पुत्र होने के नाते श्री कृष्ण मथुरा में श्राद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। कंस को अपने सलाहकार चारुण की ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसी रात्रि कंस और चारुण दोनों लोग वासुदेव और देवकी को मारने के लिए कारागार में जाते हैं, परंतु वो वैसा नहीं कर पाते। वहां पर उन्हें नागराज के दर्शन हो जाते हैं और नागराज की फुफकार से भयभीत होकर वो वापस भाग जाते हैं। हर कारागार में कंस और चारुण को नागराज की फुफकार सुनाई देती है और इधर क्या होता है, बलराम नींद में सोते सोते फुफकार निकाल रहे होते हैं। ये फुफकार इतनी भयावह होती है कि रोहिणी उसे देखकर डर जाती है। सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और बलराम को देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। उसे जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं जागते। तब श्री कृष्ण सबको समझाते हैं कि हो सकता है इन्होंने कालिया नागराज का स्वप्न देखा हो और तभी इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। यशोदा और रोहिणी बालक परिवार के सभी जन बालकों पर ऐसा संकट देख गुरुजी के आश्रम जाने का निश्चय करते हैं। वहां पर गुरुजी उन्हें तुला दान करने के लिए सलाह देते हैं। नंद राय जी बलराम और श्री कृष्ण को संकटों से बचाने के लिए महात्मा ऋषियों के सुझाव पर श्री कृष्ण के तुला दान कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। नंद राय जी बरसाने के मुखिया वृषभानु को भी आमंत्रित करते हैं। वृषभानु जी अपनी पुत्री राधा के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। मंत्रोच्चार के साथ तुलादान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। पुरोहित तुला के एक पलड़े में दान की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों को रख देता है और दूसरे पलड़े में श्री कृष्ण को बैठने के लिए कहता है। श्री कृष्ण के दूसरे पलड़े पर बैठते ही वो पलड़ा नीचे हो जाता है। तब नंद राय जी दूसरे पलड़े में और अधिक आभूषण रखते ही चले जाते हैं, परंतु दोनों पलड़े अत्यधिक सामग्रियां रखने के बाद भी बराबर नहीं हो रहे थे। कई प्रयासों के बाद भी
जब दोनों पलड़े बराबर नहीं हुए तब बलराम जी ने गंगा जी के बालों की पुष्पमाला में से एक पुष्प दूसरे पलड़े में डाल दिया। तभी अचानक चमत्कार होता है, दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि धरती में ये उनकी पहली हार थी, क्योंकि वह भावना के मूल्य में ही बिक जाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण को एक बार बरसाना आने के लिए कहकर उन्हें निमंत्रण देकर अपने पिता के साथ बरसाना वापस चली जाती है। मित्रों, जिस प्रकार भगवान विष्णु अनंत है, उसी प्रकार उनके बाल रूप श्री कृष्ण की लीलाएं भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है और अभी तो ये प्रारंभ ही था। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं और राधे राधे अवश्य लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। राधे राधे। धन्यवाद मित्रों।